नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र। मैं हूं हर्षिता सावंत। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में कमजोरी, निफ्टी 130 अंक गिरकर 19,350 के नीचे आया। रिलायंस, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक ने बनाया दबाव। वहीं निफ्टी बैंक में करीब 200 अंकों की गिरावट। मिड कैप्स हालांकि कर रहे हैं आउट परफॉर्म। आज बाजार में एनर्जी, एफएमसीजी, मेटल और आईटी स्टॉक्स ने बनाया सबसे ज्यादा दबाव। वहीं सरकारी बैंक और रियल एस्टेट सेक्टर में हल्की खरीदारी। यूबीएस की रिपोर्ट के बाद श्रीराम फाइनेंस में 2.5% की तेजी। ब्रोकरेज हाउस ने बाय रेटिंग के साथ 2185 का लक्ष्य दिया। कहा शेयर के वैल्यूएशन सस्ते, आगे री रेटिंग संभव। और फिच के भारतीय बैंकों पर पॉजिटिव रिपोर्ट से सरकारी बैंकों में भी दिखी रौनक। निफ्टी का पीएसयू इंडेक्स सबसे ज्यादा ऊपर। इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा समेत एसबीआई में खरीदारी का मूड। और पेपर स्टॉक्स में भी दिख रही है खरीदारी। जेके पेपर, ओरिएंट, आंध्रा पेपर जैसे स्टॉक्स 2 से 5% उछले। और भारतीय बाजारों में अगर आज का सत्र देखें, ध्यान रहे आज एक तो इवेंटफुल सत्र है क्योंकि वीकली एक्सपायरी होती दिखाई देगी और ये एक्सपायरी धीरे धीरे करके नीचे सरकने के पूरे आसार बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जहां पर सुबह में हम 19,461 के आसपास ट्रेड कर रहे थे और ये ओपनिंग के साथ ही देखने को मिला था, उसके बाद सीधा स्लाइड ही नजर आया है। इस समय जो माहौल है वो यही है कि 19,300 350 के बीचों बीच एकदम निफ्टी ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। और अगर आप ओपन इंटरेस्ट एडिशंस देखें, ओवरऑल समीकरण क्या बैठ रहा है, तो सबसे ज्यादा एक्टिविटी 19,350 के पुट में दरअसल बनती हुई दिखाई दे रही है। वहां पर सबसे ज्यादा एडिशन देखने को मिला है। तो वो एक लक्ष्मण रेखा के तौर पर पहले माना जा रहा था, उसके बाद वो लेवल टूटा और अब 19,300 के पुट में सबसे ज्यादा एक्टिविटी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये इनफैक्ट लार्जली वो डेटा पॉइंट्स उभर कर आ रहे हैं। ऐसे में आप ध्यान दीजिएगा कि इस समय निफ्टी के साथ साथ निफ्टी बैंक का क्या हाल है, क्योंकि सुबह तक स्थिति यही थी कि निफ्टी नरम था लेकिन निफ्टी बैंक अपने आप को संभाल रहा था। हालांकि दिन का जो पीक था वहां से हम फिसलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय आपके सामने है 160 अंकों की गिरावट पर निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ। 43,745 दरअसल डे लो था, वहां से हम सिर्फ 50 पॉइंट ही ऊपर है, यानी कि यहां पर भी मूड तेजी से बिगड़ा है, तेजी से बदला है। अब क्या हुआ है उसको आपके सामने पेश करते हैं कुछ हाइलाइट्स के साथ। तो इंडेक्स, खासतौर से निफ्टी 130 अंक गिरकर नीचे कारोबार करता हुआ, और ये सब वीकली एक्सपायरी के दिन हम देख रहे हैं बाजार में दरअसल कमजोरी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसीलिए वो पहले 350 का लेवल टेस्ट हुआ, अब 19,300 के आसपास हम प्रेशर बना रहे हैं। निफ्टी बैंक में भी गिरावट दरअसल देखी गई है, लेकिन निफ्टी की तुलना में ये थोड़ी सी कम जरूर है। हालांकि अगर सहारा इस मार्केट को है वो मिड कैप इंडेक्स है। हालांकि मिड कैप इंडेक्स अगर आप ध्यान दें, सुबह में 100 पॉइंट से ज्यादा ऊपर था, अब सिर्फ 60 पॉइंट ऊपर है। खरीदारी कहां हुई है? कुछ ऑटो एंसिलरी काउंटर्स, एनबीएफसी शेयर, क्योंकि कुछ ब्रोकरेजेस ने एनबीएफसी पर बाय कॉल निकाले हैं। मॉर्गन स्टैनली एक रिपोर्ट लेकर आया है जहां पर एनबीएफसी के प्रदर्शन को लेकर वो एकदम आश्वस्त है। उसके बाद उन स्टॉक्स में तेजी देखी गई है। फार्मा में आज हाउएवर कुछ मुनाफा वसूली और मिड कैप बैंकिंग में भी हमने देखी है कुछ पोजीशंस अनवाइंड होती हुई दिखाई दी है। ये है अब तक का हाल, अब तक का सिनेरियो। अब ऐसे में ट्रेड क्या बनता है? जतिन गेडिया हमारे साथ है। जतिन, सबसे पहले निफ्टी का हाल परखें और बताइए हो क्या रहा है, क्योंकि 19,300 का पुट काफी एक्टिव हो गया है। इससे पहले 350 के पुट में सबसे ज्यादा एडिशंस देखने को मिले थे। क्या धीरे धीरे करके वो लोअर बैंड ज्यादा एक्टिव होने लगा है? गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। तो हमारा जो शेरखान रिसर्च टीम का जो व्यू है कि जो पिछले 2 दिन की जो हमने एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखा था, वो कहीं ना कहीं 19,460 19,500 के रेंज में आके एक फिजल आउट हो गया है। तो हमें लगता है कि जो 2 दिन का एक साइडवेज प्राइस एक्शन था वो जस्ट एक शार्प फॉल के बाद 2 दिन का कंसोलिडेशन था, और हमें लगता है कि नीचे की तरफ में जो एक रैली है वो या तो एक डाउन साइड है, नेक्स्ट लेग ऑफ डाउन साइड है, वो शुरू हो गया है। हमें लगता है कि जो 19,300 के नीचे अगर जो आज के ट्रेडिंग सेशन में या तो फिर अगले
कुछ टाइम में आधे घंटे में स्लिप होता है, तो हमें लगता है कि एक शार्प फॉल देखने मिलना चाहिए। हमें लगता है कि ट्रेड के हिसाब से अगर जो देखे तो हमें निफ्टी यहाँ पे सेल करके चलना चाहिए। एक छोटा सा स्टॉप लॉस 19,390 का लगाना होगा और नीचे में हम टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे 19,250 का। हमें लगता है कि सेलिंग प्रेशर बढ़ना चाहिए इन द कमिंग और इन द नेक्स्ट आवर और नेक्स्ट हाफ ऑफ द ट्रेडिंग सेशन। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी आज थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहा है, ज्यादा गिर नहीं रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी। लेकिन हमें लगता है कहीं ना कहीं वहां भी एक वीकनेस का ही दौर या तो वीकनेस ही जारी रहेगी। हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में भी सेल करके ही चलना चाहिए। हमें लगता है कि 44,000 का स्टॉप लॉस के साथ हमें एक सेल ट्रेड लेना चाहिए और नीचे में हमें लगता है कि 43,500 43,400 तक हम स्लिप बैंक निफ्टी स्लिप कर सकता है। तो दोनों ही इंडेक्स में आउटलुक नेगेटिव है, वीक आउटलुक है, तो सेल करके चलना चाहिए। अब दोनों ही इंडाइसेस, चाहे वो निफ्टी हो या फिर निफ्टी बैंक हो, उनमें शॉर्ट साइड का ट्रेड सुझा रहे हैं, वहां पर वीकनेस परसिस्ट होती हुई। तो अगर 19,300 टूट जाए तो 250 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे और क्लियरली वहीं पर ज्यादा पोजीशंस ऐड होने भी लगी हैं। अच्छा जतिन, फिर कंसिडरिंग आप निफ्टी बैंक दोनों पर शॉर्ट साइड का ट्रेड दे रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिकली खरीदारी का मौका है या फिर शॉर्ट्स ही आइडेंटिफाई किए हैं? देखिए, लार्जर ट्रेंड डाउन साइड पे है, तो मैं हमने शॉर्ट्स ही आइडेंटिफाई किए। डेफिनेटली मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में हमें सिलेक्टिव बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है, लेकिन वी वुड प्रेफर टू गो ऑन द शॉर्ट साइड एंड ट्रेड अलोंग विद द ट्रेंड। तो हमने दो शॉर्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं। जो फर्स्ट शॉर्ट होगा वो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज पे होगा। तो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज एक शार्प फॉल के बाद पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से कंसोलिडेट कर रहा है। हमें लगता है कि ये कंसोलिडेशन नीचे की तरफ ब्रेक होना चाहिए। हमें लगता है कि नीचे में 2450 तक के लेवल्स हमें देखने मिलने चाहिए। हमें स्टॉप लॉस लगाना होगा 2575 का। और जो नेक्स्ट शॉर्ट है वो ऑटो स्पेस में से था, हीरो मोटोकॉर्प। तो हीरो मोटोकॉर्प का अगर जो चार्ट्स देखे तो एक शार्प फॉल के बाद 2 दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। हमें लगता है कि कंसोलिडेशन कंप्लीट हो चुका है और हमें लगता है कि नेक्स्ट लेग ऑफ फॉल के लिए रेडी है। तो हीरो मोटोकॉर्प सेल करके चलना चाहिए। हमारा स्टॉप लॉस होगा 3030 का और टारगेट होगा 2845 का। तो हीरो मोटोकॉर्प में भी शॉर्ट साइड का ट्रेड और पिडिलाइट में भी शॉर्ट साइड का ट्रेड। हीरो अभी भी थोड़े पॉजिटिव टेरिटरी में, लेकिन पिडिलाइट में हमने देखा अभी आधे % का नुकसान देखने को मिल रहा है। ये फिलहाल दो ट्रेड्स। अच्छा, एक स्टॉक जीएमडीसी, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि यहाँ पर आपको याद होगा सुबह भी मैं आपको बता रही थी कि कंपनी की बोर्ड बैठक है। बोर्ड में इसी बात पर विचार हो रहा था कि क्या कंपनी ने जो डिविडेंड देने की घोषणा की थी उसमें कोई बदलाव आएगा, और वो बदलाव आ चुका है, इसीलिए स्टॉक करीब 2-2.5% ऊपर है। तो FY23 के लिए पहले जो घोषित ₹9.10 प्रति शेयर का डिविडेंड था उसे बढ़ाकर कंपनी ने तय किया है करीब ₹11.45 प्रति शेयर डिविडेंड मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर चेंज के वजह से करीब ₹2-2.5 बढ़ गया है डिविडेंड का वो अमाउंट। उस स्टॉक में दिख रही है तेजी, करीब 2.5% का इजाफा। जीएमडीसी याद रखिएगा गुजरात सरकार ओन्ड कंपनी है, तो वहां पर ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ कॉस्ट गुजरात सरकार की है, तो उनके लिए भी एक फेवरेबल है, लेकिन जो भी रिटेल निवेशक है उनके लिए भी एक पते की बात निकल कर आ रही है, इसीलिए स्टॉक 3% ऊपर। अब चार्ट देखकर आपने अगर एनालाइज करना है जतिन, ये तो मूव आया क्योंकि खबर आई है, पहले ₹9.10 प्रति शेयर डिविडेंड मिलना था, अब कंपनी ने तय किया है ₹11.45 प्रति शेयर डिविडेंड दिया जाएगा। तो स्टॉक ने दिखाया है तेजी का मूव। अगला पड़ाव क्या रह सकता है? स्कर्ट कर रहा है 180 के आसपास। देखिए, जीएमडीसी का अगर जो मैं बात करूं तो उसने एग्जैक्टली उसके 40-डे एवरेज पे सपोर्ट लेके फिर से एक ऊपर की तरफ जो है अपना मूव स्टार्ट कर दिया है। हमें लगता है कि 187 का जो लेवल है, जो प्रीवियस स्विंग आया था, वहां तक इजीली ये चल जाएगा और 187 से 190 तक की ये जो चाल है, मेरे को लगता है कि यहाँ से 10 से 12 रुपए की अभी भी अपसाइड पोटेंशियल बाकी है, तो बाय करके चला जा सकता है। जीएमडीसी में यहाँ से 10 से 15 रुपए तक की चाल पॉसिबल है,
तो अभी भी खरीदारी का मौका। स्टॉक आपके सामने करीब 3% ऊपर है इस डेवलपमेंट के बाद। चलिए आपके लिए लेकर आते हैं कि मिड कैप में और एक्शन कहां पर है और उन स्टॉक्स में भी कुछ ट्रेड निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे ज्यादा एक्टिविटी जहां हुई है वो काउंटर्स पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। ऑटो एंसिलरी शेयर देखिए, ऑटो लाइन इंडस्ट्रीज, उनो मिंडा, लूमैक्स ऑटोस्टेक और राणे ब्रेक्स जैसे काउंटर्स में हमने देखा है थोड़ा सा इंटरेस्ट बनता दिखाई दिया है। ये वो कुछ काउंटर्स हैं मिड कैप साइड पर जहां पर तेजी बनी है। लेकिन एनबीएफसी शेयर्स और एनबीएफसीज पर आपकी ज्यादा नजरें होनी चाहिए, क्योंकि श्रीराम फाइनेंस जैसे काउंटर्स, जेएम फाइनेंशियल जैसे काउंटर्स, जीआईसी हाउसिंग जैसे काउंटर्स में इंटरेस्ट, स्पेशली जेएम और श्रीराम फाइनेंस में सबसे ज्यादा एक्टिविटी बनती दिखाई दे रही है। लुपिन के लिए आज पॉजिटिव डेवलपमेंट्स थी, लेकिन स्टॉक पहले ही भाग चुका है तो वहां पर कुछ पोजीशंस अनवाइंड हुई हैं। इसके सामने डीवीज, स्पार्क और जाइडस में बिकवाली का दबाव आता है। हालांकि डीवीज अब एक हैवी वेट काउंटर है तो आपको इसे मिड कैप फार्मा में नहीं गिनना चाहिए। लेकिन मिड कैप बैंक्स, आईओबी, आईडीबीआई, डीसीबी जैसे काउंटर्स हैं जहां पर सेल साइड की पोजीशंस क्लियरली बनती हुई दिखाई दी है। इनफैक्ट एक और पॉकेट ऑफ वीकनेस है और इस पर शायद आप और टिप्पणी कर पाएंगे जतिन। सीमेंट कंपनियां, इंडिया सीमेंट देखिए, जेके सीमेंट देखिए, यहां पर पोजीशंस खासी अनवाइंड होती हुई दिखाई दी है। क्या एक शॉर्ट का ट्रेड अभी भी खड़ा किया जा सकता है इंडिया सीमेंट में, कंसिडरिंग के स्टॉक वैसे भी 3% नीचे है? देखिए, अगर जो इंडिया सीमेंट की मैं बात करूं तो हमें लगता है कि ट्रेंड पॉजिटिव है। ये जो हमें शार्प फॉल आज देखने मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अराउंड 230 के आसपास मेरे को लगता है कि वहां पे जो अर्ली लोअर बोलिंगर बैंड है उधर प्लेस्ड है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अराउंड 230 232 के आसपास ये जो फॉल है वो रुक जाना चाहिए। ये जो फॉल है वो प्रीवियस जो राइज है उसका एक रिट्रेसमेंट है, क्योंकि ट्रेंड अभी पॉजिटिव है। मैं इसे शॉर्ट करने की सलाह नहीं दूंगा। ओके, तो ट्रेंड पॉजिटिव है, आज पोजीशंस क्लियरली अनवाइंड हो रही हैं, शॉर्ट ना करें, हो सके तो कुछ मुनाफा वसूली कर सकते हैं। अब तक वो शॉर्ट का सिग्नल नहीं आया है। इस बीच कुछ और डेवलपमेंट्स पर ध्यान देते हैं और ये इनफैक्ट आपके काम की बात रह सकती है। एक व्यक्ति अपनी आईडी पर अब सिर्फ 4 सिम कार्ड्स ही ले सकेगा, उससे ज्यादा नहीं। सूत्रों के मुताबिक अब दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव नई सिम कार्ड गाइडलाइंस को हरी झंडी जल्द ही दे सकते हैं। सरकार आज नई गाइडलाइन जारी करने वाली है और ज्यादा डिटेल्स हमारे सहयोगी असीम मनचंदा के पास है। असीम, क्या एक्सक्लूसिव डिटेल्स है आपके हाथ में? ये कब तक अनाउंसमेंट आ सकता है? देखिए, सरकार ये चाहती है कि अनचाही कॉल्स पर रोक लगाई जाए, साइबर फ्रॉड्स के ऊपर रोक लगाई जाए। इसके लिए सरकार सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन की गाइडलाइंस को पूरी तरह से बदलने की तैयारी कर रही है। गाइडलाइंस में अब आपको सिर्फ सिम डिजिटल तरीके से मिलेगा, मैनुअल तरीके से आप सिम नहीं ले सकते हैं। आप पेपर फॉर जमा करा के आपको सिर्फ पूरे प्रोसेस जो है सिम कार्ड हासिल करने को डिजिटल होगी। इतना ही नहीं, आपको जब भी फिलहाल एक आईडी के ऊपर एक व्यक्ति को 9 सिम कार्ड मिलते हैं, लेकिन सरकार इसको घटा करके 4 करने की तैयारी कर रही है। सरकार ऐसा इसलिए कर रही है कि ताकि आने वाले सिम कार्ड से के जरिए होने वाले फ्रॉड को रोका जा सके। एक व्यक्ति कई सारे सिम कार्ड अपने नाम पर इश्यू करवा लेता है और उससे अनचाही कॉल्स करने की शुरुआत कर देता है, उसको रोका जा सके। तो जो दूरसंचार मंत्री है आज दोपहर 2:30 बजे के आसपास एक पीसी भी करने वाले हैं, उस पीसी के अंदर इसकी घोषणा हो सकती है। तो जो एक आम आदमी को भी फिलहाल 9 सिम कार्ड मिल रहे हैं वो घट करके 4 हो जाएंगे और सरकार को उम्मीद है कि इससे आने वाले दिनों में जो साइबर फ्रॉड्स होते हैं, किसी और के नाम पर सिम कार्ड ले लेना और उससे फ्रॉड करना, उस पर भी रोक लगेगी। सरकार ने ऑलरेडी एक संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया है। आप इस पर जाकर के देख सकते हैं कि आपके नाम पर फिलहाल कितने सिम कार्ड एक्टिव है। मौजूदा सिम कार्ड के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे कोई भी व्यक्ति अगर 4 सिम कार्ड से ज्यादा लेने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर रोक लग जाएगी, वो उससे ज्यादा नहीं ले पाएगा। ये तो 4 सिम कार्ड और उससे ज्यादा नहीं, और इससे अनचाही कॉल्स की जो दिक्कत आप, मैं और हम सब दरअसल हर रोज महसूस करते हैं, उस पर लगाम लगाने की कोशिश सरकार की रहेगी। शुक्रिया आसिम इस अपडेट के लिए। चलिए, वक्त हो रहा है इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ।
19 340 के आसपास इस समय निफ्टी खड़ा है और 140 अंकों के नुकसान पर अब निफ्टी बैंक हर टिक के साथ दबाव बन रहा है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स ही है जो मामले को संभाले हुए है। इनफैक्ट कार्यक्रम की शुरुआत में 60 पॉइंट ऊपर था मिड कैप इंडेक्स, अब 87 अंकों की बढ़त दिखा रहा है, तो ये स्थिर है और दिग्गजों में हम देख रहे हैं आज प्रेशर बनता हुआ। चलिए, इस बीच दिवालिया मामलों के निपटारे में तेजी लाने के लिए अब सरकार एनसीएलटी में बड़ा बदलाव करने जा रही है। किसी कंपनी ने डिफॉल्ट किया है या नहीं, इसे साबित करने के लिए क्रेडिटर्स को लंबी मशक्कत करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। सूत्रों के मुताबिक बदलाव के बाद एनएसडीएल के डेटा को ही कंपनी के डिफॉल्ट साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत माना जाएगा और ये बैंकों के लिए शायद एक ज्यादा बेहतर खबर उभर कर आएगी। इस पर और डिटेल्स के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। आलोक, और क्या जानकारी आपके हाथ लग रही है? बिल्कुल, देखिए, अभी तक बैंकों और खासतौर से जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते थे उनके सामने मशक्कत यही होती थी कि कोई भी अगर डिफॉल्ट कंपनी करती है तो उसका मामला अगर एनसीएलटी में एडमिट कराना है तो वहां पर एक लंबी प्रक्रिया होती थी जिसमें सभी पक्षों को सुनना होता था। उसके बाद फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को सारे सबूत पेश करने होते थे कि ताकि ये कंपनी डिफॉल्ट हुई है या नहीं हुई है। इसमें काफी लंबा समय जाया होता था, इसकी वजह से जो रिजोल्यूशन की प्रक्रिया होती थी वो लंबी हो जाती थी। लेकिन सरकार ने इस पूरे प्रोसेस को कट शॉर्ट करने के लिए ये एक नया तरीका निकाला है और एनसीएलटी के जो गाइडलाइंस तैयार किए जा रहे हैं उसमें एनएसडीएल के डेटा को काफी अहम सबूत माना जाएगा। इसके तहत फाइनेंशियल क्रेडिटर्स अगर कहते हैं कि फलाना कंपनी ने डिफॉल्ट किया है और वो चीज अगर एनएसडीएल में रजिस्टर्ड है, एनएसडीएल के आंकड़े उस बात की गवाही देती हैं, तो वहां पर ये जो तमाम प्रक्रिया होती है जिसमें सभी पक्षों को सुनना, क्रॉस क्वेश्चनिंग करना, ये तमाम प्रक्रिया खत्म हो जाएगी और केस जल्द ही एडमिट हो जाएगा। तो इस एडमिट होने से फायदा ये होगा कि एनसीएलटी की जो प्रक्रिया है जिसमें कि 270 दिनों के भीतर तमाम सुनवाई की प्रक्रिया खत्म की जाती है वो सही समय पे हो पाएगी और इस वजह से अभी जो लंबी देरी लग रही है वो लंबी देरी नहीं लग पाएगी। तो खासतौर से जो बैंक हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, उनके लिए काफी राहत की खबर होने वाली है। बीएफसीज के लिए एक बड़ी राहत और खासतौर से पीएसयू बैंकों के लिए एक बड़ी राहत आती हुई दिखाई देगी। शुक्रिया आलोक इस अपडेट के लिए। तो ये बड़े बदलाव आएंगे और क्लियरली वो प्रोसेस को और भी सिंप्लीफाई और भी आसान कराने की कोशिश सरकार की यहाँ पर रहेगी। चलिए, इस बीच खिलाड़ी नंबर 1 में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री ने दरअसल आईएफबी इंडस्ट्रीज का ट्रेड दिया था जहां पर टारगेट इनका 940 का था, वहां पर उन्होंने प्रॉफिट बांध लिया है। 910 के आसपास इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। साथ ही साथ एमएमटीसी जो 43 के टारगेट के लिए इन्होंने कैरी किया था, 3990 के आसपास इन्होंने अपना प्रॉफिट जो है वो भी बांध लिया है। दूसरी तरफ प्रशांत ने एचईजी में दरअसल मुनाफा बांधा। 1733 के लेवल्स पर इनका टारगेट 1895 का था। स्टॉप लॉस भी आपके सामने है, यहां पर भी प्रॉफिट बुक हो चुका है। प्रशांत ने वरॉक इंजीनियरिंग इसके बदले में नया जोड़ा है। 430 का ये टारगेट दे रहे हैं, ये नया ट्रेड है और 340 का आप स्टॉप लॉस जरूर लगाएं अगर इस ट्रेड में आप उतर रहे हैं। अब ये चेंजेस हुए हैं। अब मुनाफे का मीटर क्या कह रहा है वो आपकी स्क्रीन पर है। अभी भी आगे चल रहे हैं अरुण कुमार मंत्री नेarly 13.5% के रिटर्न्स के साथ और प्रशांत सावंत करीब 1% के रिटर्न्स पर खड़े हैं। -0.35% के रिटर्न्स यहां पर नीरव छेड़ा के। ये है आपके लिए ताजा तस्वीर। चलिए, वक्त हो रहा है आप सभी से इजाजत लेने का। 19,336 के आसपास हम निफ्टी को छोड़ जाएंगे और निफ्टी बैंक जो है अब 43,791 के लेवल्स पर आ चुका है। 150 पॉइंट का नुकसान यहां पर दिख रहा है। लेंगे एक ब्रेक के बाद मार्केट के एक्शन पर तो नजरें बनी रहेगी, साथ ही साथ लेकर आएंगे नो योर कंपनी, जहां पर आज मैपमाई इंडिया के सीईओ और ईडी रोहन वर्मा से होगी डिटेल में बातचीत।